अन्नप्राशन संस्कार, जिसे हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है, बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह संस्कार बच्चे के पहले ठोस भोजन का अनुभव प्रदान करता है, जो न केवल शारीरिक विकास का प्रतीक है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। इस संस्कार के माध्यम से बच्चे सामाजिक परंपराओं से भी जुड़ते हैं। शारीरिक विकास की दृष्टि से अन्नप्राशन संस्कार बच्चे को दूध के अलावा ठोस आहार का अनुभव कराता है। यह आहार उसके शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है, जिससे उसकी वृद्धि में तेजी आती है। इस समय बच्चे का शरीर नए तत्वों का परिचय पाता है, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। इसके अलावा यह संस्कार परिवार में स्वास्थ्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संकेत है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चा सही रास्ते पर आ रहा है। सांस्कृतिक परंपरा की दृष्टि से अन्नप्राशन संस्कार परिवार की धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करता है। यह अवसर परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार और मित्र एकत्र होकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यद्यपि यह एक व्यक्तिगत उत्सव है, लेकिन यह सामाजिकता का एक सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, जहां लोग एकत्र होकर मिलकर खुशियां मनाते हैं। इस संस्कार का आयोजन बच्चे के जन्म के लगभग 6 महीने बाद किया जाता है। इस समय पूजा और हवन की प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण को पवित्र बनाया जाता है। सबसे पहले बच्चे को खीर, चावल या घी जैसे हल्के और पचने योग्य खाद्य पदार्थों का अनुभव कराया जाता है। इसके बाद परिवार के बड़े बुजुर्ग बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उसे जीवन में सकारात्मकता और सुरक्षा का एहसास होता है। अन्नप्राशन संस्कार के लिए सही समय और स्थान का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन को हल्का, ताजा और पौष्टिक चुनना आवश्यक है, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य सर्वोपरि रहे। इस संस्कार के धार्मिक महत्व के कारण लोग पंडित से शुभ मुहूर्त की सलाह लेते हैं। यह संस्कार बच्चे को भोजन ग्रहण करने की संस्कृति की शिक्षा देता है, साथ ही ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने के महत्व को भी समझाता है। अंततः अन्नप्राशन संस्कार नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, जो बच्चों के जीवन में सत्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के जीवन में एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसे कई कारणों से किया जाता है। यह न केवल धार्मिक बल्कि शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। अन्नप्राशन संस्कार क्यों करना चाहिए? बच्चे के शारीरिक विकास के लिए जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चा केवल मां के दूध या फार्मूला दूध पर निर्भर रहता है। 6ठे महीने के बाद बच्चे के पोषण के लिए ठोस भोजन की आवश्यकता होती है। अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से ठोस आहार, अन्न को बच्चे के आहार में शामिल करने की शुरुआत होती है। पाचन तंत्र की मजबूती। इस समय तक बच्चे का पाचन तंत्र ठोस आहार को पचाने के लिए तैयार हो जाता है। संस्कार के दौरान हल्का और सुपाच्य भोजन दिया जाता है, जिससे बच्चे का शरीर धीरे धीरे ठोस भोजन का अभ्यस्त हो सके। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। यह संस्कार बच्चे को धर्म और परंपरा से जोड़ता है। भगवान की पूजा और आशीर्वाद के साथ अन्नप्राशन किया जाता है, जिससे बच्चे के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली आए। सामाजिक संबंधों को मजबूत करना। इस संस्कार के दौरान परिवार और रिश्तेदार एकत्र होकर बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यह संस्कार परिवार के सदस्यों को एकजुट करता है और समाज में एकता का संदेश देता है। परंपरा का पालन। अन्नप्राशन संस्कार हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई एक परंपरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। यह संस्कार जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को यादगार बनाने का अवसर प्रदान करता है। बच्चे के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद। इस संस्कार में भगवान से प्रार्थना की जाती है कि बच्चा स्वस्थ, दीर्घायु और समृद्ध जीवन व्यतीत करे। निष्कर्ष। अन्नप्राशन संस्कार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह बच्चे के जीवन में ठोस भोजन की शुरुआत का शुभ संकेत है। यह संस्कार बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण और संस्कारों के लिए आवश्यक है। अन्नप्राशन संस्कार के दौरान पूजा और अनुष्ठान में बच्चे के लिए भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। यह संस्कार वेदों और शास्त्रों के अनुसार किया जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण श्लोक दिए गए हैं। 8 अन्न ग्रहण करने का श्लोक। जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तब यह श्लोक पढ़ा जाता है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोजनम महेश्वर एवं ज्ञात्वा हि यो भुंजेते अन्न दोषो न विद्यते। अर्थ। अन्न ब्रह्मा है, इसका रस विष्णु है
और भोजन शिव का रूप है। जो व्यक्ति इस प्रकार जानकर भोजन करता है उसे अन्न दोष प्राप्त नहीं होता। तो भगवान से बच्चे के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम आपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। अर्थ: यह मंत्र बच्चे के प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान 5 प्रकार के वायु के संतुलन और स्वास्थ्य के लिए पढ़ा जाता है। 3. बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थ: सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलमय जीवन देखें और कोई भी दुख का भागी न हो। 4. बच्चे के लिए आशीर्वाद का श्लोक। दीर्घायुरस्तु मे पुत्रः वेदमभ्यस्ते सदा, सर्वान् कामान् अवाप्नोतु वर्धतां शुभमंगलम्।